हे गाइस, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव एंड कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो यार, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रिक फॉर तुक्केबाजी। तो यार, तुक्के लगाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही छोटी बात है। ना इसे हंसी मजाक में लेना चाहिए, ना इसे सीरियसली लेना चाहिए। तुक्के क्या होते हैं कि यार हर एग्जाम में लगा देना चाहिए, बिकॉज तुक्के से कभी भी नुकसान नहीं होता है, हमेशा फ़ायदा ही होता है। भले 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, तो फ़ायदा अगर हो रहा है तो हम तुक्के ज़रूर मार के आएंगे। अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रिक क्या है हमारी, इसमें एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है और तीसरा आता है बेस्ट फ्रेंड, जो कि करता है स्ट्रेंजर का काम। तो यार, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड खड़ी है, एक बॉयफ्रेंड है और तीसरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आज हम डील करने जा रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रिक फॉर तुक्केबाजी, विच विल हेल्प यू इन योर जेई मेन्स, निमसेट, गेट, कैट, CDS, NDA एंड अदर गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक, रेलवे एंड ऑल। तो जनाब, शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा वीडियो। तो यार, अगर कोई सी भी एग्ज़ाम हम उठा रहे हैं तो एक एवरेज 100 क्वेश्चंस आस्क करते हैं हर एग्ज़ाम में, जिसमें से 60% क्वेश्चंस यानी कि सीधे सीधे 60 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और उसको आप आसानी से फोड़ सकते हो। देन जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, उसमें थोड़ा सा पचना रहता है पर फूट जाते हैं। और जो 20% बचे हुए रहते हैं यानी कि 20 क्वेश्चन और, वो तो जनाब ऐसे रहते हैं कि यार कितनी भी मेहनत कर लो कुछ होना जाना है नहीं। तो यार, जो 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए हैं उस पर हम लास्ट में आएंगे। उसको बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में रखा गया है, जो कि स्ट्रेंजर होता है। अभी हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्वेश्चंस पे डील कर रहे हैं। सबसे पहले बॉयफ्रेंड क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बॉयफ्रेंड क्वेश्चंस में क्या होता है कि यार आसानी से सॉल्व होने वाले यानी इजी क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास में 60%। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, किसी लड़की का अगर मैसेज आता है कि लड़के के पास, तो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता है। इनफैक्ट कोई भी काम कर रहा हो अपना XYZ, वो छोड़ के आएगा पर रिप्लाई पहले करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बॉयफ्रेंड लेवल, डेट इज इजी क्वेश्चन। तो हम इनको सबसे पहले करेंगे। ठीक है। देन आते हैं गर्लफ्रेंड क्वेश्चन। अब यार, यहाँ पे किसी लड़की को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, इसे अदरवाइज मत लेना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो जो गर्लफ्रेंड क्वेश्चंस होते हैं, लड़कियों की आदत रहती है ना लेट रिप्लाई करने की, तो गर्लफ्रेंड क्वेश्चंस भी ऐसे रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये थोड़ा टाइम लेंगे पर सॉल्व हो जाएंगे। देन आखिरी में आते हैं हमारे स्ट्रेंजर्स, डेट इज बेस्ट फ्रेंड। वो लड़की का बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वो लड़के का बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। समझ रहे हो आप। ठीक है। तो जो स्ट्रेंजर होता है उससे उलझना नहीं है अपने को, उससे साइड से निकलना है। कहीं भी आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है तो बेटा निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो आपका चांसेस है 99% कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे। ठीक है। तो यार, एक अगर रैंडमली एग्जाम अपन उठाते हैं, जैसे जेई मेंस हो गई, निमसेट हो गया, गेट हो गई, जिसमें ऑप्शंस आते हैं, तो क्या होता है ना कि यार जो एवरेज कट ऑफ बनती है वो 65 से 70 राइट आंसर्स पे बनती है। यानी कि अपने को एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलना है। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो भी 70% क्वेश्चन सही कर दिए ना, तब भी 95% चांस है आपके कि यार टॉप NITs, टॉप IITs, ट्रिपल IITs में सिलेक्शन हो रहा होगा। जेई एडवांस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जेई एडवांस एक अलग टाइप की एग्जाम होती है और UPSC की बात भी नहीं हो रही है, वो भी एक अलग एग्जाम है। बाकी बची जो MCQs टाइप एग्जाम्स है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो जो 60% क्वेश्चन आएंगे, हमको सबसे पहले वो छांटना रहेंगे कि ये इजी क्वेश्चन हैं, होते जा रहे हैं, कर दिए। मॉडरेट क्वेश्चन जैसे हमारे पास 20 बचे, तो उसमें से यार मान लो 9-10 भी हुए, ठीक है कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन बच गए। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 20 हैं, उसमें से 3-4 हुए, बाकी बच गए। ठीक है। अब अपने को अगर 20-25 मिनट या फिर 15-1 मिनट भी मिल रहे हैं, पूरे पेपर में टाइम बच रहा है, पूरा पेपर होने के बाद तुक्के कैसे खेलें। तो तुक्के खेलने का एक सीधा साधा तरीका है। ए ऑप्शन कितनी बार सही हुआ, मान लो 20 बार सही हो रहा है पूरे पेपर में। बी ऑप्शन कितनी बार सही हुआ, मान लो 16 बार सही हो रहा है पूरे पेपर में। सी ऑप्शन कितनी बार सही हुआ, मान लो 35 बार सही हो रहा है पूरे पेपर में। डी ऑप्शन कितनी बार सही हुआ, मान लो 3 बार सही हो रहा है पूरे पेपर में। जो क्रम है ये बदल सकता है ABCD का सही होने का। अब अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें डी सबसे कम बार सही हो रहा है, तो यार प्रोबेबिलिटी कह रही है, ये स्टैटिक्स का रूल है, मेरा अपना कुछ डाल नहीं रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हमने बहुत सारे लोगों का, मेरा स्वयं का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जेई की एग्जाम्स में 3-3 बार। तो जो डी है सबसे कम बार सही हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि बेटा डी सही होगा। तब अपने पास कितने क्वेश्चन बच गए, अपने 10 क्वेश्चन मॉडरेट छोड़े थे अपन ने और 17-18 डिफिकल्ट छोड़े थे। ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन बच रहे हैं अपने पास। तो आंख बंद करके सारे क्वेश्चन पे डी लगा देंगे। ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि सौम्य भैया ने बोला डी मार दो तो डी मार देना। जो सबसे बार कम सही हो रहा है उसको ही टिक मार के आना। ठीक है। और अगर इन 30 क्वेश्चन में तुक्के मारे आपने, तो मेरी मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, 4 नंबर देंगे, 10 4 40, और 20 गलत हो रहे हैं, 20 नंबर की नेगेटिव मार्किंग,
40 माइनस 20 20, यानी कि उस तुक्के से आपको 20 मार्क्स का गेन हो रहा है, तो ये आपके स्कोर में एक बूस्ट दे देगा। और ये 20 मार्क्स जो रहेंगे ये हज़ारों से रैंक आपके ऊपर बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो। तो यार ये थी हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रिक। बॉयफ्रेंड क्वेश्चंस बहुत आसानी से हैंडल करना है, गर्लफ्रेंड क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम देना है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, और स्ट्रेंजर्स पे तो बिल्कुल समय बर्बाद मत करना। तुक्के खेल देना, जो सबसे कम बार सही हो रहा है उसको मार देना। आपका आंसर जो है 35% चांस है कि सही हो जाएंगे। अगर आपने 30 तुक्के मारे हैं, ऑन एन एवरेज 9 से 12 सही होंगे। अगर एक ही ऑप्शन को मारा है तो अलग अलग नहीं यार कि बेटा ए मार दिया, किसी में बी मार दिया। जो सबसे कम बार सही हुआ ना पूरे पेपर में उसको ही मार के आना, और इस टेक्निक से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलेंगे, इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी ही नई टेक्निक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।